मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है। टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली एक रेजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए। इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाएगा। ये लेकिन जब बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पे जिन्ना से एक ऐसी गलती हुई और यही बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से जिन्ना और नेहरू जी दोनों इंडिया ब्रांड के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पिटीशन को बीजेपी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे अपोज किया था और सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि अगर हमारी वजह से नेम चेंज कर रहे हो तो भैया बिल्कुल मत करो, हम तो एक मीटिंग करेंगे, इंडिया की जगह भारत कर देंगे। देखिए, अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही है। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं। मैं एक विचार की बात, चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत देश छड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस, तो आज ये क्यों हुआ। हम सब लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? एक बात दिखाइए जो बात सीखना चाहिए। क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट है कोई डिबेटिंग कंपटीशन में? तो अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। नहीं, नमस्ते फ्रॉम भारत। आवर विजन of one earth, one family. Indian National Developmental Inclusive Alliance, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। What are you trying to reclaim? Constitution, Article 1(1), India that is Bharat. It is already there. What are you trying to reclaim? I am unable to understand. नमस्कार, मैं आशीष आप सबको स्वागत करता है अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे इंट्रो में देख चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले इंडिया से भारत। हमारे संविधान में क्या इस पे चर्चा हुआ या नहीं हुआ? ऐसी तमाम तरह के सवाल जो आपके मन में होंगे, जो हमारे मन में है और हम जैसे विद्यार्थियों के मन में है, तो सारे हम यहाँ डाउट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा और सारे डाउट्स को आपका क्लियर किया जाएगा। और गाइस, सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इंडिया और भारत, आज आप कोई भी मीडिया खोल लें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे जैसे कि हम 147 रैंक के 147वें रैंक के हमारे देश के टीआरपी मीडिया, जिसके ऊपर किसी की भरोसा नहीं है कि वो टीआरपी के अलावा अदर चीज़ तो दिखाई नहीं सकता है। चाहे हमारे देश के पॉलिटिशियन, जिसका क्रेडिबिलिटी क्या है, विश्वसनीय क्या है, कोई पता नहीं है। तो चलिए गाइस, आज हम इसी को क्लियर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, क्योंकि ये बात हमारे देश की है, हमारी अस्तित्व की है। क्या इंडिया एक एब्यूसिव वर्ड है, एक गालिज वर्ड है? भारत क्या कहाँ से आया? तो तमाम तरह के चीज़ों को हमें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस सारी चीज़ को एक एक करके एक एक परत को खोलने की कोशिश करेंगे और हम बात करेंगे भारत के बारे में, नहीं इंडिया के बारे में। क्योंकि भारत के बारे में तो ऑलरेडी हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन इंडिया के बारे में कहीं नहीं, सिर्फ इतनी बताया जाता है कि विदेशियों ने दिया, ब्रिटेन ने दिया, लेकिन कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति क्या है, तो तमाम तरह के हम लोग देखेंगे सब। तो गाइस, पहले हम लोग चलते हैं हिस्टोरियन, जो माना जाता है फादर ऑफ द हिस्टोरियन, तो हेरोडोटस का मानना था कि इंडस रिवर, जिसे हम लोग हिंदी में सिंध नदी बोलते हैं, तो सिंध नदी को क्रॉस करके जो पार्ट्स है, सिंध नदी के बाद की जो पार्ट्स है, उसे भारत बोला जाता था। ये मानना है हेरोडोटस की। तो चलिए गाइस, इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हेरोडोटस की मानना था, तो उसी की
जो टूटी फूटी भाषा होती है उसी को चेंज करके इंडस बताया गया है। इंडस को ही कन्वर्ट किया गया है इंडियास में। तो गाइज इसे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइज हम यहाँ कुछ आपको अभी जो प्रेजेंट टाइम में चलती है, जो बहुत दिनों से चलते आ रहा है, सालों से चलते आ रहा है, रेड इंडियंस। अगर गाइज हम बात करें रेड इंडियंस की, तो हम लोग जानते होंगे कि बहामास आइलैंड, जिसको हम लोग कैरेबियन देश भी बोलते हैं, जहाँ से क्रिस गेल, महान क्रिकेटर, ब्रेन लारा, जिसे हम लोग वेस्ट इंडीज बोलते हैं, उसे वेस्ट इंडीज क्यों बोला गया है? वहाँ के लोगों को रेड इंडियन बोला जाता है। आप जानते होंगे कि अमेरिका का जो नेटिव, वहाँ का मूल निवासी है, उसे भी रेड इंडियन बोला जाता है। ऐसा क्यों? अफ्रीका के लोगों को उसे भी रेड इंडियन बोला जाता है, ऐसा क्यों? और हम भारत आने के बाद ब्रिटेन ने इंडिया से क्यों दिया? क्योंकि गाइस एक क्लियर है कि जो हमें इंडिया से नाम दिया गया वो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया है, यूरोपियन के द्वारा दिया गया है, चाहे वो वास्को डी गामा के द्वारा हो, चाहे फेडरल मैगेलन के द्वारा हो। क्योंकि अमेरिका को खोज वास्को डी गामा ने किया था। तो गाइस इन्हीं बातों के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इंडिया हम लोग देखते हैं पहले अमेरिका में, वहाँ के नेटिव को इंडिया रेड इंडियन क्यों बोला जाता है? तो गाइस कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि ये जो इंडिया शब्द है, एक कलर को एक एब्यूसिव वर्ड के तौर पे इन गोरे चमड़ी वालों ने यूज करता था ब्लैक पीपल के लिए। ये सच है गाइस। अगर आप देखोगे एक मूवी हमें याद आती है अमिताभ बच्चन जी का, जिसमें लिखा हुआ रहता है रेड, जिसमें लिखा हुआ इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। लीजिए साहब, ऐसी आप डॉग भी आ गया, इंडियन भी आ गया, उसका घोड़ा भी अंदर आ गया। घटनाओं में आप अगर तुम लोगों में से किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो हम लोग को यहाँ से बाहर निकाल के देखो। इंडियंस क्या कुछ तो समझ सकते हैं इंडियंस कहाँ से ड्राइव किया गया, कहाँ से लिया गया है। ये बोलने का तो तर्क हर सिक्के की दो पहलू होती है। आप कोई भी चीज मसले पे जाएंगे, कोई भी बातें पे जाएंगे, कोई भी इंसिडेंट के बाद जाएंगे, तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक जो आपके फेवर में, एक जो आपके अनफेवर में, आपके फेवर में नहीं होगा। तो पीपल, जैसे कि आज सोशल मीडिया में आज हम बहुत सारे ऐसे विद्वान आपको मिल जाएंगे जो अपने मकसद को, अपने जो होती है उनकी व्यूज जो होती है, उसकी विजन जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करती है। तो वो क्या करता है, सिक्का का वो पहलू लेता है जो आपको दिखाना चाहता है। अगर हम ट्यूटोरियल की बात करें, एडिटर की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल होती है जो राइट स्विंग्स की होती है, जो लेफ्ट स्विंग्स की होती है। यानी कि गाइस यहाँ हम एक कम्युनिस्ट विचारधारा और जिसे राइट विंग और लेफ्ट विंग के बातें बोली जाती है। तो ऐसी ही हर कोई भी विषय पे अलग अलग मत होती है, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो। तो सारे अपने अपने प्रॉफिटेबल जो उसकी मंशा होती है, जो वो दिखाना चाहता है, उसके अनुसार से वो लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान हमें देखने को मिला जो इस पे आके अपने राय रख रहे हैं कि इंडस को जो है उसी को HY हटा के ऐसे वैसे करके, भाई ये क्या है? अल्फाबेटिकल को इधर उधर करके क्या है? ये बोल नहीं पाता है, इसलिए इंडस को इंडियास कर दिया गया। भाई इंडियास और इंडस में बहुत फर्क है। अगर राम और रहीम में जितनी फर्क है उतनी इंडस और इंडिया में फर्क है। ये बोलने का तो कुछ भी बोल। तो गाइस यहाँ समझने की बात है, इंडियास, इसमें नो डाउट दिस इज एन एब्यूसिव वर्ड यूज्ड बाय द व्हाइट पीपल टू द ब्लैक पीपल। आज भी अमेरिका में हम लोग पास्ट को तो भूले, अभी हाल फिलहाल में 1 साल पहले हुआ होगा बात, जहाँ देखेंगे हम लोग की रेड जो नेटिव अमेरिकन है उसे मार दिया गया था व्हाइट अमेरिकन पुलिस के द्वारा। ये बहुत पॉपुलर था। अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि ज़्यादातर आप सोशल मीडिया में अपनी टाइम वेस्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया में सर्च कीजिएगा तो ऐसे आपको रेड इंडियन करके, तो आपको नेटिव अमेरिका के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे जहाँ व्हाइट पीपल जो है, व्हाइट पीपल बेसिकली अगर अमेरिका के इतिहास में बोले तो व्हाइट पीपल वो है
जो ब्रिटेन यूरोप से जाके अमेरिका में बसा है, और वहाँ का जो ब्लैक पीपल है, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी पहले जो नेटिव पीपल बोला जाता है वो ब्लैक थे, लेकिन वहाँ को ब्लैक पीपल के भगा दिया गया, कम कर दिया है, उसकी जनसंख्या आज वहाँ बहुत कम है। जैसे इंडिया में आया ब्रिटिश, तो यहाँ क्या किया गया, इंडिया से क्यों नाम दिया गया, उसके तो और बहुत सारे नाम आ सकते थे, लेकिन गाइस ये हम बहुत सारे जैसे आपको बयान भी सुनवा सकते हैं। जैसे कि आप इन सबको बयान सुने तो आपको पता चलेगा। ये है विकास दिव्य कीर्ति सर, बहुत बड़े हम फिलोसफर भी बोल सकते हैं, और ये इनकी जो टीचिंग एबिलिटीज है वो 10 ईयर की एक्सपीरियंस है इसके पास, खुद IAS रह चुके हैं, और ये कोई विंग्स का नहीं है, लेफ्ट विंग राइट विंग, इससे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं है। आप इसकी बात सुने, बहुत सारे सोशल मीडिया में बोलेगा हम फैक्ट को लाते हैं, भाई फैक्ट को तो हम भी लाते हैं, लेकिन क्या लाते हैं, जो हमें पसंद है। तो गाइस आपको क्या पसंद है, आपको अगर सोशल मीडिया से आप इन्फ्लुएंस होते हो तो आपको ये जानना जरूरी है क्या सही हमारे लिए, क्या गलत है। अगर सही और गलत में आप फर्क नहीं पहचान सकते तो गाइस सोशल मीडिया आपके लिए बहुत हार्मफुल है, आपको बच्चों के लिए भी हार्मफुल है। आज बहुत सारे नेता इंडिया भारत देखेंगे, भारत भारत कर रहा है, लेकिन गाइस ये भी सच है कि इंडिया आज हमारा सोल बन चुका है, जिसे हम लोग आत्मा बोलते हैं। जैसे कि बॉडी एक जिंदे शरीर से आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे आज इंडिया को अलग नहीं किया जा सकता है। इंडिया हमारा आइडेंटिटी बन चुका है। आज हम बात करें तो गवर्नमेंट, जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, चाहे हम चांद पे पहुंचे इसरो के द्वारा, उसकी भी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च सेंटर। आज हम बात करें गवर्नमेंट की योजनाएं, स्किल इंडिया, खेलोस इंडिया, ऐसे तमाम तरह के आपको मिलेगी गवर्नमेंट योजनाएं जो इंडिया के नाम पे चलता है, भारत के नाम पे नहीं। आज हम हमारे पासपोर्ट, चलो ठीक है हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आज हमारे पासपोर्ट में क्या है, इंडिया का यूज होता है। आज हम कहीं भी बाहर जाएं, फॉरेन कंट्री जाएं, तो वहाँ हमारी आइडेंटिटीज क्या है, भारत के नाम से कोई नहीं जानता है, सब इंडिया के नाम से जानता है, आपको इंडियन बुलाता है। तो गाइस यहाँ मसला इंडिया और भारत की नहीं है, हमें कोई ये नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया ABC वर्ड है कि क्या वर्ड है, क्योंकि अगर इसे हटाना था तो संविधान सभा में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी, तो वहाँ से हटा सकता था, वहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा, वहाँ एक बड़े बड़े विद्वान रिसर्चर, डबल ट्रिपल PhD धारक जो फॉरेन इंडिया बहुत सारी यूनिवर्सिटी से कर चुके थे, तो वो हटा सकते थे, लेकिन वो रखे हैं। अगर संविधान सभा में इसके ऊपर डिस्कशन होने के बाद रखा गया तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो उन सब का थिंकिंग होगा। तो गाइस अगर संविधान सभा की जो संविधान का बुक में लिखा गया है तो उसमें यही लिखा गया है, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में आपका भारत। आप संविधान के अगर फर्स्ट पेज में देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, तो यहाँ लिखा हो इंडियाज डेट इज भारत, सेल बीस यूनियंस ऑफ स्टेट। और अगर हिंदी में इसे हम देखें तो भारत राज्यों का समूह। तो गाइस इससे एक ही स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान सभा में ये नाम को इसलिए एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इंडिया जो है इंग्लिश में, अगर हम लोग भारत को इंग्लिश में अगर बोले तो भारत नहीं बोल पाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हमें उससे क्या फर्क। अगर अदर कंट्रीज का बात बोले हम लोग, वेस्टर्न कंट्रीज हो, तो इसमें बहुत सारे वर्ड का यूज नहीं कर पाता है। तो ये अगर सोच के बोला जाए कि नहीं वो नहीं बोल पाएगा, इसीलिए हम
इंडियाज को रख लेते हैं तो फिर भाई चाइनीज लोग इंडियाज भी नहीं बोल पाता है तो चाइनीज में कुछ रख लेते हैं। जापान लोग इंडियाज नहीं बोल पाता है तो वहाँ भी जापानीज लैंग्वेज में भी अलग अलग नाम रख लेते हैं। तो गाइस ये भी तर्क देना कि वेस्टर्न लोग नहीं बोल पाता है या कोई भी नहीं बोल पाता इसीलिए हम इंडियाज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमें गलत लगा। आपको क्या लगता है अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो उसके लिए आप अपने आप को चुन लेंगे? भाषा क्या बोल पाता है, क्या प्रोनाउंसिएशन करती है, इट डजंट मैटर। आज अगर इसी के ऊपर तो एक लाइन हम देखें, दुनिया इंग्लिश की ओर भाग रही है, खासकर एशियन कंट्रीज, आपका इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 2-4 कंट्री है जो इंग्लिश, अगर हम भारत की बात बोलें तो यहाँ आप इंग्लिश जान जाते हैं, भले आपको कुछ नहीं आते हो, इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो आप बहुत विद्वान हो। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगी कि इंग्लिश बोलने वाला जो पीपल है, जहाँ इसकी ओरिजिन हुई है, वहाँ की ये वर्ड नहीं है। आपको इंग्लिश में जो ज़्यादातर वर्ड है वो आपको जर्मन भाषा से लिया गया है, वो जर्मन ओरिजिनेटेड है। लैटिन लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, लैटिन से लिया गया है। आज जो हम लंदन, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, वहाँ भी बहुत सारे भाषा बोली जाती है, वहाँ भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोली जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो चाइनीज है, सेकेंड इंग्लिश आती है, थर्ड हमारे हिंदी आता है। तो अपनी कल्चर जो है, हमारी कल्चर जो है, उसे प्रमोट करना चाहिए। अगर गाइस हम अपनी बात करें तो भारत होना चाहिए, हिंदुस्तान भी हमारा हिंदी लैंग्वेज था, उसे भी रख सकते थे। अब किसने दिया नहीं दिया वो डजंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता। तो गाइस बोलने का तो बहुत चीज है। अब गाइस बात करते हैं, क्या इंडियाज को हटाया जा सकता है? अगर अभी चाह ले गवर्नमेंट कि इंडियाज को हम, इंडिया जो है नाम, वो हम हटा देते हैं, क्योंकि पॉसिबल है, तो आप यही समझ सकते हैं कि आज हमारे इंडियन आर्मी के नाम से, भारत का आर्मी बोलते हैं नहीं, इंडिया आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, आज हमारा आइडेंटिटी, जैसे हम आपको बता चुके हैं कि आज हमारा आइडेंटिटी बन चुका है इंडिया से। और यही नहीं है ऑन पेपर आप चलिए ठीक है हटा दीजिएगा, तो इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ चाहिए आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, एक पीस ऑफ पेपर जितने हैं उस समय आपको प्रिंट करना पड़ेगा, इंडिया के जगह रिप्लेस करनी पड़ेगी, इंडिया के जगह भारत। आप नोट, अभी जो करेंसी आप देखेंगे कि जब 1000 रुपये का करेंसी चेंज हो रही थी तो कितने उसको नोट छापने में खर्च हुई। आज आपके पास जितने भी अमाउंट्स है वहाँ इंडिया लिखा हुआ इंग्लिश में, उसे रिप्लेस करनी होगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी लोगों के सर्टिफिकेट है, यहाँ तक कि आज हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है पूरे देश की, अगर देखा जाए तो क्या है, इंग्लिश है। हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। आज आप कोई भी ऑफिस जाइएगा वहाँ आपको इंग्लिश में मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जाइए कोई भी ऑफिस में, ये बोल देना, हवा उड़ा देना कि इंडिया को अब भारत कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट कर देने से इससे कुछ नहीं होता। एक क्यों पॉलिटिक्स है, अगर कोई गठबंधन इंडिया से रख लिया तो उसके जगह भारत हो जाएगा, इतनी आसान नहीं है गाइस। हाँ इतना आसान था, अगर 1947 में संविधान सभा हमारी हटा सकता था, जब संविधान बन रहा था उस समय अगर भारत को ही केवल एक्सेप्ट करता, इंडिया को हटा देता, इंडिया से नहीं रखता, तो हो सकता था, क्योंकि उसमें हम फ्रेश थे। लेकिन अब हम फ्रेश नहीं रहे, हम उसके अधीन हैं, वो हमारा सोल बन चुका है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, आज हमारा आइडेंटिटी, आप भारत से कहीं भी बाहर जाइएगा तो भले आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ भारत गणराज्य, लेकिन वो भारत गणराज्य के जगह ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है इंडिया, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया। आप कहीं भी जाएं तो इंडिया होता है, भले कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय नहीं बोलते हैं, लेकिन गाइस आज हमें ये दोनों नाम को
चलेगा, फिलहाल तो चलेगा, बाद में क्या होगा वो तो बाद की भविष्य की बात है, लेकिन आज हमारे आइडेंटिटीज है। तो गाइस पॉलिटिक्स होगा, जब भी इलेक्शन आती है ऐसी पॉलिटिक्स होती रहेगी, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देने का। गाइस अंत में हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंस इंडिया है उतना ही इम्पोर्टेंट भारत है। तो भारत माता की जय भी बोलने में हमें उतना ही फख्र होती है जितना आई लव माई इंडिया बोलती है। पॉलिटिशियन क्या बोलती है डजेंट मैटर गाइस। ये 5 साल में आएगी जब भी ये सीजन, तो पॉलिटिशियन को अपनी चाहिए, इशू चाहिए उसे। लेकिन हमारे दिल में ये पॉलिटिशियन लोग कुछ भी करने की कोशिश करें, डजेंट मैटर, हमारे दिल में दोनों के लिए सम्मान है और हमें अपनी भारत माता के ऊपर गर्व है। गर्व से बोलिए, एक बार कमेंट्स करके लिखें भारत माता की जय और आई लव माई इंडिया। थैंक यू गाइस। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और गाइस जैसे कि हम बोलें कि एक बार कमेंट करके भारत या इंडिया जरूर लिखें, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो इन्हीं बातों के साथ गाइस आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। एक मेरे डेली लाइफ से आप देखना चाहते हैं, हमारे डेली लाइफ को देखना चाहते हैं, तो मेरा एक और चैनल है ब्लॉग्स चैनल, जो @आशीष, जिसकी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं गाइस। वहाँ हम हमारी अपनी जर्नी जो हमारी डेली लाइफ है उसके बारे में हम बताते हैं, और वो हम एज ए वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं गाइस। थैंक यू गाइस वंस अगेन। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप तक वीडियो पहुँचते हैं तो आप लाइक शेयर जरूर करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो झूठ मूठ में भारत और इंडिया के बीच में कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करता है। तो हमारा एक ही मकसद है कि हमें दोनों प्यारे हैं। इंडिया जितना हम प्यार करते हैं उतना ही भारत को भी प्यार करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारा पहचान है, आइडेंटिटीज है। और जो भी ये आइडेंटिटीज के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश करेगा उसे भरपूर हम दबाने की कोशिश करेंगे और उसे जवाब देने की कोशिश करेंगे।